स्टूडेंट एंड व्यूअर, तो आज आप लोग एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आओ। ये जो टॉपिक है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे थंबनेल देखकर इस वीडियो को देखने आए हो, तो हाँ, मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। क्या है टॉपिक, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? तो लव, ब्रेकअप, धोखा, रिलेशनशिप, डेटिंग एप्स, इस सब के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई शुरू होने वाला है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाए जाएंगे? लव के बारे में, डेटिंग एप्स के बारे में, धोखा के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, चीटिंग के बारे में, फ्रॉड के बारे में। क्या अब ये सब चीजें सिलेबस में शामिल होगा? क्या ये न्यूज सही है या गलत है? क्या सच में ब्रेकअप और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाए जाएंगे? तो हाँ, मैं इस पे इन डिटेल बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको वर्तमान में बता दूं, अगर आप समाज को वर्तमान में समझ पा रहे होंगे या समाज को समझने की कोशिश कर पा रहे होंगे, तो समाज बड़े पैमाने पे जो हमारा सोसाइटी है, जो वर्तमान जो सोसाइटी है, वो ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। आपको दिख रहा होगा जहाँ बहुत दिनों से जहाँ पे ये कहा जा रहा था जो महिला है उसको सप्रेस करके रखा गया है, उसको दबा कर रखा गया है, इसीलिए फेमिनिज्म जैसे मूवमेंट बड़े पैमाने पे महिलाओं के हक के लिए और अधिकार के लिए जो बातें उठा, उसके लिए अभी आजकल तुम देख रहे हो ये सब आंदोलन चल रहा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट एक और चल रहा है, तो एक और पुरुष आयोग के भी बात अब चलने लगा। इसके पीछे क्या कारण है, आखिर ये समाज में क्या हो रहा है? अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, एक वर्ड में समझाने की कोशिश करो, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। आज का रिश्ते, अब ये जो समाज इतने ज्यादा ट्रांजिशन फेज में चल रहा है कि रिश्ते में बताओ तो मैरिज किलिंग की ओर बढ़ रहा है। मैरिज कहाँ जा रहा है? किलिंग की ओर जा रहा है। और लव जो है वो ब्रेकअप्स की ओर जा रहा है। आप ध्यान समझेंगे, जो शादियां है अब वो किलिंग की ओर बढ़ रहा है। आप देखेंगे बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या उस समय उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि अगर आपके साथ ब्रेकअप जैसी चीजें होता है या आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ। क्या है इसका मतलब? मैं इस पे ही बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इस दो पॉइंट को आप एक वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे, जो रिश्ते हैं, जो मैरिज है, वो किलिंग की ओर बढ़ रहा है, और जो लव है वो ब्रेकअप की ओर बढ़ रहा है। इस तरीके से समाज क्या हो रहा है, अभी जो वर्तमान सोसाइटी है वो ट्रांजिशन की फेज में चल रहा है। तो ये सब कुछ को देखते हुए और रिश्ते को कैसे बचाया जाए, रिश्ते में जो रेड फ्लैग आता है, किस समय हम पता करें कि हम रिश्ते में हैं और जो रिश्ते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, किस समय ये बातें हमको पता करना चाहिए, कैसे मालूम चलेगा जो रिश्ते में अब रेड फ्लैग आ चुका है, हमें रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहिए, अच्छे करना चाहिए। इसी सब सारे कुछ पे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नया सिलेबस जोड़ दिया गया है, जहाँ पे बच्चों को क्या क्या चीज पे फोकस करवाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, और ये जो हो गए खास करके साइकोलॉजी जैसे चैप्टर, जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें ऐड किया गया। तो बेसिक बात है, आपको समझ में आ गया, साइकोलॉजी जो आपका है इसमें उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज इसमें पढ़ाए जाएंगे? लव हो, चाहे आपका ब्रेकअप्स हो, चाहे डेटिंग ऐप की कहानी हो। जैसे बहुत सारे बच्चे डेटिंग ऐप में क्या होते हैं, उसमें इसके साथ या तो फ्रॉड हो जाता है प्यार के नाम पे, या इसके साथ प्यार के नाम पे धोखा हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज बच्चों को झेलना पड़ता है। तो डेटिंग एप्स की क्या कहानी है, इससे बच्चे कैसे दूर रहे, वो सब कुछ पे बात यहाँ पे किया जाएगा। या इसका इस्तेमाल कर रहा है तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। ठीक है, अतः धोखा जो आपको पता ही है, जो ये रिश्ते को मैनिपुलेट करना या चीटिंग करना, ठीक है, ये सब चीजें जो रिश्ते में होते रहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये रिलेशनशिप में ये सब क्या होने वाला है, सब कुछ आपको कायदे से बच्चों को यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सब चीजें नया सिलेबस को ऐड कर दिया गया है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या होगा इसमें आपको मैं बता दूं, खास करके इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा। यहाँ पे ध्यान सबसे समझेंगे कि आखिर ये कदम उठाने के पीछे की कहानी क्या है, लॉजिक क्या है। देखिए क्या है, हमारे समाज में बड़े पैमाने पे जो जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं ना कि ये पूरे जीवन या तो हॉस्टल में रहे, या तो वो पूरे जीवन मतलब जब वो बच्चा था, छोटे बच्चे था, तो वो हॉस्टल में रहा। ठीक है,
फर्स्ट टाइम रहने के बाद जब वो 10th पास हुआ, ठीक है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो दूर ही पढ़ने के लिए चला गया। तो जो जो इसको इमोशन से, जो इसको फीलिंग, जो अटेंशन मिलना चाहिए, वो अटेंशन बच्चों को बचपन से नहीं मिला। तो बच्चे क्या होता है ना, किसी पार्टिकुलर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो किसी पार्टिकुलर दोस्तों में या व्यक्तियों में अपना जनरली क्या करता है, वो इमोशंस और फीलिंग को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं कि ये सब जैसे डेटिंग एप्स है या बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ, या बहुत सारे ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं जो क्या करता है, ठीक है, उसके फायदा या उसका इस्तेमाल करता है और फिर इसको डिच करके चला जाता है। बच्चों को यहाँ पे लगता है कि जब तक वो मेरे साथ, मतलब बच्चों को यहाँ पे लगता है कि नहीं नहीं, ये जो व्यक्ति है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा और ये हमारे साथ परमानेंट रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और बच्चे जनरली क्या होता है, जब बच्चों के साथ ये होता है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या बच्चे इस चीज से मूव ऑन नहीं हो पाता, जिसको आप लोग ब्रेकअप बोलते हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि इससे बड़े पैमाने पे जो जेनजी जनरेशन के बच्चे इस ऐसे वाले माहौल में फंसा हुआ है, चाहे आपके कॉलेज कैंपस में होगा, चाहे कहीं भी आसपास आपके ऐसे बच्चे बहुत सारे दिख जाएंगे। और बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन, आप अपने रिश्ते के बारे में, अपने बहुत सारे कुछ के बारे में वो ओपन बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज को छुपा के रखते हैं और डिप्रेशन में धीरे धीरे वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज को दूर करने के लिए जनरली क्या है कि ये इस टाइप के कोर्स को डिजाइन किया गया, और मेरे हिसाब से ये कोर्स आज के समाज के लिए अच्छा भी है और सही भी है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप दिल टूटने की भी मिलेगी डिग्री। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, समझ में आ गया, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपका दिल टूट जाए तो उसका भी पढ़ाई होगा, ठीक है, और उसमें भी ये आपको 3 साल के कोर्स होंगे, ठीक है। 2023 से 2026, 2023 में इसका बात किया गया था, अब 2025 से इस कोर्स की शुरुआत कर दिया। ध्यान समझेंगे, 2023 में ये खास करके इस कोर्स की बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा था, लेकिन 2025 से इस कोर्स की अब शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका दिल टूट जाता है और आप अगर ऐसे कोर्स में एनरोलमेंट करते हो, अगर ऐसे कोर्स से जुड़ जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे, दिल टूटने की भी डिग्री मिलेगी, और ये जो ब्रेकअप का जो डिग्री मिलेगा वो A+ डिग्री होंगे। तो आप यहाँ पे सोच लो, ब्रेकअप का भी जो डिग्री क्या मिलेंगे, A+ डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अब नए तरीके से हमारे समाज में इस टाइप के जो कोर्स जुड़ रहे हैं, जो हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं और क्या चीज जोड़ा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नाम क्या होगा, ठीक है। ब्रेकअप, लव ब्रेकअप जो होगा, देखिए यही नाम होगा या इसका नाम कुछ और भी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो नाम होगा, इस जो पूरे टॉपिक का, ठीक है, जो कोर्स का नाम होगा, इस कोर्स का नाम होगा निगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। याद रखेंगे, इस कोर्स का नाम क्या होगा, निगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बारे में 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे जानकारी दिया था, समझ में आ गया, लिस्ट किया गया था, जो अब 2025 से स्टूडेंट के लिए चालू कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कहना है कि आखिर ये कोर्स जो है निगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप कोर्स आखिर क्यों शुरू किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि भैया जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो प्यार और ब्रेकअप के पाठ को पढ़ाने के लिए और इमोशनली इस छात्र को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जब रिश्ते में आ जाते हैं, ठीक है, रिश्ते में आने के बाद क्या होता है ना कि उसको हर कुछ इमोशंस और फीलिंग्स ही दिख रहा होता है, और बहुत सारे जो ऐसे कुछ जो इसके रिश्ते में जो इसके अपोनेंट वाले होते हैं, जो इसके पार्टनर होते हैं, वो हो सकता है वो अपने दिमाग लगाकर उस बच्चे का इस्तेमाल कर रहा हो या वो बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहा हो, दोनों जब वो रिश्ते में होते हैं, तो एक या एक में से कोई दूसरे के इस्तेमाल कर रहा हो, तो कैसे पता करेंगे कि कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चों को बताया जाए, जिससे बच्चे ये जो लोग होंगे वो आने वाले टाइम में उसके साथ ऐसा ना हो सके। अपने रिश्ते में रेड फ्लैग, किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है, बहुत सारी चीज इसमें बताया जाएगा। कैसे हम समझ पाएंगे अपने रिश्ते को, या फिर रिश्ते में है तो इस रिश्ते को कैसे बचा पाएंगे, जिसका सिंपल मकसद है इस टॉपिक का, सिंपल ये कहना है कि बच्चों को इमोशनली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना, और कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है, जो जटिल रिश्ते हैं,
उसको समझने में मदद करना। और इस समय जैसे कि किस तरीके से समाज बदल रहा है कि मैरिज किलिंग की ओर बढ़ रहा है, लव ब्रेकअप की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा राजा रघुवंशी के केस से मैरिज के बाद लोग आप देख ही रहे हो क्या हुआ था, किलिंग हो गया था उनका, ठीक है। और जो लव हो रहा है वो ब्रेकअप्स की ओर बढ़ रहा है। किस तरीके से समाज बदल रहा है तो आपको पता चला। इसीलिए इस कोर्स को शुरू करने के पीछे मकसद शायद यही रहा होगा कि अब बच्चों को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, मेंटली स्ट्रांग करना है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज से मूव ऑन कैसे किया जाता है वो बच्चों को कोर्स में सिखाया जाएगा। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गया, और ये चीजें आपको जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक करके आप बाकी बातें मैं आपको समझा सकूं, और इसके समझने की कोशिश करेंगे कि इस कोर्स में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, कौन डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाएगा, तो क्लियर हो गया। और इस कोर्स में बच्चों को जो सिखाए जाएंगे, जो छात्रों को सिखाए जाएंगे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या सिखाया जाएगा, कैसे रिश्ते को संभाले। अगर आप रिश्ते में हो तो इस रिश्ते को संभालने का क्या क्या तरीका हुआ। जिस तरीके से समाज आज बदल रहा है, और उस बदलती हुई समाज में रिश्ते को समझना, रिश्ते को चला पाना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लोगों के पास अब समय नहीं है। ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में रिश्ते को चलाना तो बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड तरीका अब आजकल ये बनता जा रहा है। तो इसमें अब बच्चों को ये सिखाया जाए कैसे हम रिश्ते को संभाले और कैसे रिश्ते को कंटिन्यू रखे, ये सब चीजें बताया जाएगा। तो रिश्ते को संभालने के तरीके समझाए जाएंगे, जहाँ पे बच्चे अपने रिश्ते के बारे में ओपन बात करेंगे, खुले तौर पे बात करें, कुछ छुपाने की कोशिश बच्चे नहीं करें। जहाँ पे जनरली क्या होता है, बच्चे बहुत सारी चीजें अपने रिश्ते के बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, यहाँ बच्चे अपने बात करेंगे कहाँ समस्या है, क्या है, नहीं है, जिसमें टीचर लोग ये बताएंगे कि रिश्ते को कैसे संभाल कर रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेकअप के बाद क्या करें। बहुत सारे लोग होता है ना कि ब्रेकअप के बाद टूट जाता है, तो जनरली क्या होता है, या तो डिप्रेशन में चला जाता है या टूट जाता है। तो वैसे बच्चों के लिए जनरली क्या किया जाएगा कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करना है, अपने नए न्यू लाइफ की कैसे शुरुआत करना है। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके साथ है। कहने का लॉजिक ये है कि तो ब्रेकअप के बाद की कहानी हो, उससे कैसे बाहर निकाला जाए। तो हर कुछ आपको यहाँ पे ब्रेकअप के बाद कैसे जीवन होगा ये भी सिखाया जाएगा, ठीक है। और कैसे इस डिप्रेशन, ये आपका जो ये माहौल है, ये सैडनेस टाइप से, इससे कैसे बाहर निकला जाए। नेक्स्ट जो है आपको एक बात याद रखना है, जो तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ाया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि रेड फ्लैग्स यानी रिश्ते के खतरनाक संकेतों को समझें। जब बहुत सारे बच्चे रिश्ते में होते हैं ना तो उसको ये लग रहा होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जब बहुत सारे लोग रिश्ते में होते हैं तो उनको ये लग रहा होता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत अच्छे, या इधर वाले को लग रहा होता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत अच्छे। अगर दोनों बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, तो इस रिश्ते में रेड फ्लैग तो कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, रिश्ते में तो होते हैं, किसी की इमोशंस और फीलिंग्स की जो बातें होती है उनका इस्तेमाल कर देते हैं अपने ब्रेन लगाकर। तो सवाल उठता है कि तो दो व्यक्ति रिश्ते में, तो कौन अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, कौन अपने इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा है। जो इमोशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई व्यक्ति इमोशन का कर रहा है, कोई ब्रेन का। जो ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, इस इमोशन वाले लोगों को क्या करेगा, तो उसको कभी न कभी डिच करके वो ब्रेन वाले निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, ये बच्चे डिप्रेशन में चला जाएगा। तो कैसे समझेंगे आप जिस रिश्ते में हो उसमें आपका पार्टनर जो है वो ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके लिए रेड फ्लैग है। रिश्ते में कैसे समझेंगे, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होंगे, बहुत सारे ऐसे सिम्टम होंगे, बहुत सारे ऐसे संकेत होगा जो रिश्ते में रहते हुए आपको समझा देगा कि आपका पार्टनर जो है वो रेड फ्लैग है। तो ये सब चीजें जनरली जो है कोर्स में ऐड किया गया है, और जिससे जो बच्चे हैं बड़े पैमाने पे क्या हो सके, तो अपने कैरियर्स में और अपने जीवन में, खास करके जो जीवन में जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर या किसी इंसिडेंट को लेकर के, तो अब ये सब चीज़ें जो हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि ये वाली चीज़ें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, इंडिया के अदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, रीजनल यूनिवर्सिटी हो, ये सब चीज़ में ये सब कोर्स शुरू करना चाहिए, जिससे बड़े पैमाने पर जो जेनजी जनरेशन के बच्चे, इन्हें शौक लगने के बाद थेरेपी की आवश्यकता पड़ता है। तो बच्चों को बहुत सारी चीज़, शौक थेरेपी, ब्रेकअप्स और उससे उभरने की पूरी कहानी को थोड़ा अच्छे से बच्चों को थोड़ा सपोर्ट के तौर पे बच्चों को ये सब चीज़ें दिया जाए, और बच्चे खुलेआम इस सब चीज़ पे बात कर सके और एक दूसरे से शेयर भी कर सके। आई होप ये बेसिक बातें समझ में आ गया। तो ये कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। बाकी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।